ब्रिटिश पोइट्री कैसे किया जाए इस पेपर को तैयार, एंड व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स दैट वी नीड टू क्लियर अबाउट दीज डिफरेंट ब्लॉक्स। सर डिफरेंट ब्लॉक्स की बात करेंगे। पहले बात करेंगे राइटर्स की। राइटर्स मीन्स द पोइट्स, और ये पोइट्स की अलग आइडेंटिटी है। द क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, सर हाउ टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी पोइट। यस, दिस क्लास यहाँ पर हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि हम किस तरह पोइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज चॉसर। सर अगर मेरे पास जॉन डॉन है या हर्बर्ट है या मैं बोलूँ सर एंड्रू मावल है तो वो कैसे पता लगेगा, या मेरे पास फिलिप लार्किन आता है। हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई फिलिप लार्किन, क्योंकि ये फिलिप लार्किन है, इसके कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करना है। और आई नीड टू गो टू विक्टोरियंस। रॉबर्ट ब्राउनिंग, सर ये इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा इनको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। सो दिस क्लास रियली ये बना रहा हूँ आज उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है ब्रिटिश पोइट्री में, जिनको लगता है कि यार MEG 1 का पेपर टफेस्ट पेपर है, तो हम इसको कैसे क्लियर करते हैं। चलो यार आज शुरू करते हैं क्लास को, जिसके लिए इससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस हैं MEG 1 की, लेकिन ये क्लास बिल्कुल अलग होगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह क्रैक करोगे पेपर को ईजिली। हम सब जानते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा आएगा और इस बार का पेपर कैसे आने वाला है, ये मैं जल्दी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन कन्फर्म है जो पेपर में आना है, वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई रिपीट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो कंफर्म पेपर में आना है, और वो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। सो व्हाट डज मीन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, होता क्या है। RTCs, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सर ये टेक्स्ट का पार्ट, मतलब पोइट्री का एक पार्ट, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा। नाउ यू नीड टू रीड इट। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई ये कहाँ से लिया गया, फ्रॉम विच पोइट और विच पोइट रियली दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन, दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन। तो आपको बताना पड़ेगा यार ये है RTC का पॉइंट। RTC में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले रेफरेंस, then context, and then we'll go to explanation. 1, 2 and 3, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 100% कन्फर्म पेपर में आना है, वेदर इट्स ऐसे टाइप पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी RTC होगा, वो अगर कंप्लीट RTC आता है फिर तो सारे के सारे RTC हैं। अब आपने कहा सर मेरे पास 10 ब्लॉक हैं, येस यू डू हैव 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम चॉसर गोज टिल पोस्ट मॉडर्निज्म। हर पोइट की एक अलग आइडेंटिफिकेशन, वे ऑफ राइटिंग है, जिसको आपको क्लियर करना है। मतलब हर पोइट अलग लिख रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे पता लगेगा कि कौन सा पोइट है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर और देयर, कहाँ से शुरू करना, आई डोंट नो आइडिया की चॉइस आपकी। बच्चे बोल रहे हैं सर चौसर नहीं आ रहा सर, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 3 to 4 टाइम्स देखें तो चौसर नहीं आ रहा सर। हाँ पेपर में नहीं है, लास्ट 4 टाइम चेक करो चौसर नहीं आया। क्या सर 5th टाइम होगा ऐसा चौसर नहीं आएगा, अगर होगा तो नुकसान आपका है। चौसर सीज फ्री है, फ्री टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, सो इसलिए चौसर करना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद चौसर ओनली। हाँ वो तो चौसर की आइडेंटिफिकेशन, you're doing MA English, yes you guys doing MA English from IGNOU यूनिवर्सिटी। अब IGNOU से MA करते हुए हमें इंग्लिश तो पढ़नी आती है यार, यस सर दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंग्लिश पढ़नी आती है सर। तो मैंने माना नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हाँ आई नो दैट यू गाइस कैन रीड इंग्लिश इन ए ईजी वे, बट सीरीज से जब चौसर को पढ़ते हो ना तो आपको थोड़ी हेजिटेशन होती है कि यार ये क्या लिख रहा है यार, वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे वो लिख क्या रहा है, कैसे बता रहा है, हम कैसे क्लियर करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सो यू नॉट बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स कि यार ये लिखा गया है इसको कैसे पढ़ना है। पहला पॉइंट, चौसर बिलोंग्स टू मिडल इंग्लिश। सर मिडल इंग्लिश, सर ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आ गया MEG 04 एज पर सो लैंग्वेज पे आ गए। सर इंग्लिश को 3 पार्ट में रखा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ये मिडल इंग्लिश को बिलोंग करता है सर, हाँ बिल्कुल मिडल इंग्लिश को बिलोंग करता है। 1113 to 1300 के अंदर आता है, तो 1300 में आ गया चौसर, इससे मिडल इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में चेंजेस हुए हैं, अगर आप बोलते हो इंग्लिश को पढ़ना है तो हम जब इंग्लिश पढ़ते थे वो तब से अब में भी काफ़ी चेंजेस हो गए। तो आज से 700 साल पहले जो चेंजेस आया उसमें आज में डेफिनेटली काफ़ी चेंज आया होगा।
उस चेंज को क्लियर करना हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो चौसर की पहली आइडेंटिफिकेशन आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से वो इंग्लिश गलत है कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। हमारे हिसाब से वो इंग्लिश ठीक नहीं है। हाँ, हम मॉडिफाइड वर्जन पढ़ते हैं, आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं, तो लेकिन सर वो इंग्लिश हमारे हिसाब से गलत है। तो ये चौसर की पहली आइडेंटिफिकेशन है, द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन चौसर कि सर वो गलत इंग्लिश होती है। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस। यस, लाइव सेशन में पूरे क्लास कराता हूँ, जो क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, बच्चों को एक एक चीज़ बताई जाती है, लेकिन ये सबके लिए, तो इसलिए मैं आपको ग्लिम्स तो दे ही दूँ यार। दोज हु वांट टू ज्वाइन कैन ज्वाइन, नंबर आ रहा है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हो आज से ही। वो दिसंबर एग्जामिनेशन, जून एग्जामिनेशन 2 आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको लगता है सर नहीं कर पाएंगे, कोई इशू है, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ क्या दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, आप फॉलो करो। पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है वो ये होगा कि आपने इंग्लिश पे ध्यान देना है। सर इंग्लिश गलत होगी, पहला पॉइंट। नंबर 2, चौसर टॉक्स अबाउट प्रिमगेज, चौसर टॉक्स अबाउट टेल्स, ही टॉक्स अबाउट प्रोलॉग्स। प्रोलॉग्स सर इंट्रोडक्टरी, आई रिपीट, इंट्रोडक्टरी ऑफ कैरेक्टर्स। अलग अलग प्रिमगेजेस की इंट्रोडक्शन दी गई है, उसने डिफाइन किया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ों को कैसे फॉलोअप करना है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए कि भाई हमें इंट्रोडक्शन पे काम कर लेना, वी नीड टू वर्क ऑन इंट्रोडक्शन। सर उस पर काम करेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, इंट्रोडक्शन डन। सर प्रिमगेज की बात करता है, वो टेल्स की बात करता है, द टेल ऑफ नाइट, द टेल ऑफ स्केयर, द टेल ऑफ मिलर, द टेल ऑफ नन प्रीस्ट टेल, द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ एलिसन। ये इंपॉर्टेंट टेल्स हैं। देखो मैंने बात में आपको इंपॉर्टेंट टेल्स बता दी जो पेपर में आ सकती, और इन सबको करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने जर्नल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स करना है। आई रिपीट, यू गाइस नीड टू डू जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल। कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं, एक क्वेश्चन 100% जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स होगा। जर्नल प्रोलॉग एक्चुअली सारे के सारे प्रिमगेज की इंट्रोडक्शन है, कुछ अलग नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं सर जर्नल प्रोलॉग पढ़ना है, सर वो अलग से पढ़ना होगा, अरे दैट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रिमगेजेस, और कुछ नहीं है जर्नल प्रोलॉग। अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ बिगिनिंग, सर हमें याद हो जाएगी, वी जस्ट गो 1 twice thrice एंड वी एबल टू लर्न इट। सेकेंड पॉइंट, नन प्रीस्ट टेल, इट्स अ बीस्ट फेबल। यस आई रिपीट, इट्स अ बीस्ट फेबल, और ये पेपर में कन्फर्म आना है, तो आप लोगों ऑन टिप पहुंची। एक जर्नल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, दूसरा एनपीटी नन प्रीस्ट टेल। अब पीछे ना कई सारे यूट्यूबर्स आए, कई सारे स्टूडेंट आए, मेरे को सर वो वाला यूट्यूबर ये बोल रहा, वो वाला यूट्यूबर, भैया आई वॉन्ट बॉदर अबाउट दिस। वो बोलते हैं नन प्रीस्ट टेल 2 भी आ गया, अरे भैया नहीं आता कभी यार। इफ योर टाइम सीरियस डे एक्स्ट्रा टाइम है तो ठीक है, गो एंड स्टडी। पेपर में नहीं आने वाला, पेपर में जो आने वाला मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, आपने ये कर लेना खाली, इसके अलावा कुछ नहीं करना गाइस। जस्ट वर्क ऑन द बेसिक्स। जिस आदमी के बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है वो कभी काम नहीं कर पाएगा, तो यू गाइस नीड टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। If you able to grab the basics, you'll be able to clear each and every poetry of this particular paper. Yes, this is something very very important and we need to understand क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। तो ये तो हो गया ब्लॉक 1, दैट्स फॉर जेफरी चॉसर, मेडिवल पोएट जेफरी चॉसर। अगर आप पूरा पढ़ते हो जो आपको दिया गया कोर्स कंटेंट में। जंप टू द सेकंड पार्ट, एडमंड स्पेंसर। सर एडमंड स्पेंसर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नोन है, किसके लिए वो नोन है, सोनेट्स के लिए, या ही वॉज नोन फॉर सोनेट्स। सोनेट्स से सोनेट्स 3 तरह के होते हैं, पैट्रिजियन सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड स्पेंसरियन सोनेट्स। सर पैट्रिजियन सोनेट्स एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म है सोनेट्स की, जो कि एक क्या था, वो आशिक शॉर्ट ऑफ पर्सन जिसका प्यार जिसको नहीं मिला लाइफ में, बेचारा बहुत दुखी है, देवदास शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, वो एक पोइट्री लिखता है जिस पोइट्री में 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स, ऑक्टेव एंड सी सेट। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव, लास्ट की 4 लाइन सी सेट। लेकिन जब ये सोनेट्स विलियम शेक्सपियर लिखता है तो लास्ट की 2 लाइन्स हीरोइक कपलेट होते हैं, तो राइम्स की में ही होगा आपके पास। और जब ये लिखेगा कौन, स्पेंसर लिखेगा, तो इस सोनेट में क्या होगा, वो लवर जो है अपने बिलव को
मिल जाएगा। सीरियस अपने बिलव को यहाँ इसने लिखे हैं सारे किसके लिए, एलिजाबेथ बॉयल के लिखे हैं, जो इसकी सेकेंड वाइफ है, इसको से शादी हुई है एपिथेमेलियन, उसी के बारे में पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। So are you telling out the Edmund Spencer, or are you telling us the point that we need to keep in mind to recognize? Yes, I'm telling about the points that we need to keep in mind to recognize all this. तो उसके लिए पहले बेस बताना जरूरी है। अब इस बेस का पहला पॉइंट हो गया, ये पर्सनल पोएट्री लिखता है। यस, पर्सनल पोएट्री लिखता है। इंग्लिश इसकी भी चौसठ जैसी है, लेकिन ये पर्सनल पोएट्री लिखता है। ये ग्रीक गॉड और गॉडेसेस को यूज करता है वाइल राइटिंग पोइट्री। नेम्स के बारे में मेंशन होगा, आप चेक करना, उसकी पोइट्री में नेम्स लिखा होगा। ही टॉक्स वेरी पर्सनल, ही टॉक्स अबाउट कोर्टशिप, अपनी वेडिंग नाइट के बारे में बता रहा है एपिथेमेलियन में 24 आवर्स। उसने कंपेयर किया 24 आवर्स और डे। 365 लाइन्स हैं पूरी एपिथेमेलियन में, 365 डेज कवर कर दिया, पूरा साल ले लिया उसने। He mentioned each and every phase of its courtship, मतलब now they get married, now how they spend the first night, उसको डिफाइन करता है एपिथेमेलियन में। तो सेंसर्ड होनी चाहिए, पर नहीं है। उसने अच्छी लिखी पोइट्री, यस ही इज इन द क्लास टू राइट ऑन पोइट्री, लेकिन ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड हो गया कि हम उसको ग्रिप कर लेंगे। ही वर्क्स ऑन नेपिटल सॉन्ग्स। नेपिटल सॉन्ग्स अब बेसिकली मैरिज पर जो बेस्ड पोइट्री लिखी जाती है। व्हेनेवर द पोइट्री इज बीन रिटन ओवर द मैरिज, उसको हम नेपिटल कहते हैं। तो अगेन आइडेंटिफिकेशन है। सर पहले में वो खुद को लेता है, डेफिनेटली खुद को, उसकी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल उसके बारे में बताता है। सेकेंड पार्ट में वो शादी में गए किसी फ्रेंड के बेटों की, वहां पे उनको डिफाइन करता है। वेल ही वॉज गोइंग एट दैट प्लेस, तो थेम्स रिवर के पास निकलता है, वहां पे कनेक्ट करता हूँ पूरी पोइट्री को। सर ऑलमोस्ट 10 सेंसेस हैं यहाँ, easy to grab, Prothemalion. So one is Epithamalion, the second is Prothemalion. Jump to the first section. एमिलिटी के 3 सॉनेट्स हैं, तीनों की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तीनों को आप देखोगे, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोगों को। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यस देयर इज सम इशू वॉइस, वो होगा तो दोबारा से वो वीडियो बनाकर दोबारा डालूंगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। And yes, if you are not subscribed the channel till now, guys, subscribe it. आगे आते हैं यार, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से दोनों के फीचर्स लिखे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया आप लोगों ने। मतलब वन इज ऑल ऑर्डर जेफरी चॉसर, द सेकंड वन इज एडमंड स्पेंसर। जंप टू द थर्ड सेगमेंट. That third segment goes to metaphysical poets. Now, what is metaphysical poets? My favorite one is metaphysical, no doubt about it. विक्टोरियन है साथ में, लेकिन मेटाफिजिकल कुछ अलग है। अब तो मेटाफिजिकल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। सर पोइट की अलग आइडेंटिटी है, इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, इनको इजी आइडेंटिफाई ये छोटी फॉर्म्स लिखते हैं। यस दे डू राइट ऑन शॉर्ट फॉर्म्स, easy to understand, easy to read, easy to understand, and we are able to grab the meanings. बड़े आराम से मीनिंग समझ आता मैं। Whether it's the flea, seriously, whether it's to good morrow, or whether this is the Vedication, or the canonization or ecstasy to his coy mistress. So these are one of the best. So how could I have affliction, redemption, the pulley, Herbert, seriously Herbert. सर रिलीजियस दिखते हैं यहाँ, वुमनाइजर्स हैं, इंटेक्चुअल, यस देयर पीपल आर इंटेक्चुअल्स, ये इनके आइडेंटिटी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विट दिखता है इनकी पोइट्री में। तो आपने जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो ना, तो यू नीड टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, नॉट क्लियर, कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। जब इस साइज दिमाग में लेके पढ़ोगे ना, तो आप इजी आइडेंटिफाई करोगे, यार ये तो मेटाफिजिकल है। Sort of Caverian poets and Augustan poets, those are part of these so-called metaphysical poets. पेपर के पॉइंट से ज़रूरत नहीं है, साइड रखो। हाँ, नेट सेट की प्रिपरेशन जब करोगे तो उसको साथ में रखना। तब मैं सारी क्लास में पढ़ाऊँगा, नी नॉट वरी। यहाँ पे आप लोगों को साइड पर रखना है, यू नी नॉट वरी अबाउट इट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। तो आपने कहा मेटाफिजिकल, यस दैट्स इम्पॉर्टेंट। मेटाफिजिकल क्या है, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स कैसे क्लियर करेंगे, हाउ विल गोइंग टू सर्व इट, सर्व करने का तरीका बताऊँ जी। तो भाई कितने हो गए, 3 हो गए,
आई होप आपने सारे के सारे फीचर्स लिखे, मेटाफिजिक लिखे, इंटेलेक्चुअल, डेफिनेट शॉर्ट फॉर्म्स, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ग्रैब, ह्यूमनाइजर्स, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, विट की बात करते हैं। आफ्टर सर्टन एज दे बिकम रिलीजियस, चाहे जॉन टोन है, चाहे वो हर्बर्ट है, चाहे एंडुमावल है, उनकी पोइट्री में दिखता है, हम इजीली ग्रैब भी कर लेंगे। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे। मिल्टन। मिल्टन कंप्लीटली रिलीजियस पोइट, कंप्लीटली अ रिलीजियस पोइट, किसी तरह कोई डाउट नहीं है। अगर हम मिल्टन की बात करें तो मिल्टन सर इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, हमें करना भी है। आप बोलते हो इसकी पोइट है लिसिडस, आपको ऑन टिप पहुंची लिसिडस कनेक्ट करती है गॉड से ह्यूमन को, ये हमें आनी चाहिए। अगर हमें ये आती है तो हम चीज़ों को आराम से कर लेते हो। सर आप बोलते हो सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लिसिडस को सर एल एलिग्रो एल पेंसारेसो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स, यस वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स। इनको कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे बदलती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंची, वाई वी नीड टू क्लियर ऑल दिस। तो ये काम करेगा आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए हम कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या है। तो भाई मिल्टन सर हाँ एक ऐसा पोइट जो कनेक्ट विद गॉड, आपका तो गॉड से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करता है। आप बोलते हो सर कनेक्ट कर रहा है, आपको जोड़ रहा है चीज़ों के साथ, ठीक है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं। तो आपने कहा यार ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए जब आप मिल्टन की बात करते हो, ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए जब आप मिल्टन की बात कर रहे हो। मिल्टन अलग क्लास को डिफाइन करता है। ही टॉक्स अबाउट द बेसिक एसेंस, क्या है बेसिक एसेंस, काम कैसे करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची, वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये तब आपके फेवर में करते हैं काम। आई होप इट्स बीन क्लियर। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, द नियो क्लासिकल। सर नियो क्लासिकल की बात करता हूँ, वी टॉक अबाउट ड्राइडन, यस वी टॉक अबाउट ड्राइडन, वी टॉक अबाउट पोप। सही किसकी बात करते हैं, ये सोनेट की बात तो नहीं कर रहे, एल्गी की बात भी नहीं कर रहे, They're not talking about poem, they're talking about satire, व्यंग, ताना मारना, जहां पोइट्री एक व्यंग कर रही है किसी दूसरे पे, मतलब सर जवाब दिया जा रहा है, they're trying to give an answer to your critics through the poetry, through your work. Mac Fleckno, the masterpiece, that is actually a satire जो लिखा गया शेडवेल के लिए, उसके फादर को डिटेक्ट करता है, डिफाइन करता है क्या है, कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, एंड हाउ यू गोइंग टू स्टैंड विद द बेसिक नॉर्म्स, कि अरे ये चीज़ें हैं, ये मुझे आनी चाहिए, आई नीड टू अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग, तो मुझे पता होना चाहिए। एंड आई पिस्टल टू आर्बनॉट, द वर्क ऑफ पोप अलॉन्ग विद मैकफ्लेक्नो ऑफ जॉन ड्राइडन, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एंड आई पिस्टल टू आर्बनॉट, आप अपना डॉक्टर आर्बनॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि ये भी हमें करना है, वी नीड टू क्लियर दिस टू। अब जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो उतना ईजी आप ग्रैब करोगे बेसिक्स को। आई होप आई एम नॉट रनिंग वेरी फास्ट पर्टिकुलर माई पिच, मैंने बहुत स्लो बोलने की कोशिश की आज कि आप लोग ग्रैब कर पाओ ताकि चीज़ें समझ लो। तो ये तो कोई फर्स्ट 5 ब्लॉक्स, व्हाट आर द अदर 5, यस हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस। अगले ब्लॉक पे आते हैं, दैट इज रोमांटिक्स। सर रोमांटिक्स आई होप सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ईजली आइडेंटिफाई होते हैं, जहां आपको मिले कि व्यंग हो रहा है, कमेंट किया गया, बोला कुछ जा रहा है, मीनिंग कुछ हो रहा है, डबल मीनिंग आ रहा है, न्यू क्लासिकल्स, जॉन ड्राइडन एंड पोप। आई होप ये याद रहेगा। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की बात करूँ तो मैं बात करता हूँ ब्लेक की, विलियम वर्ड्सवर्थ, और मैं बात करता हूँ एस.टी. कॉलरिज की। तीनों में जो मेरा फेवरेट है वो है विलियम ब्लेक। सो विलियम ब्लेक में आइडेंटिफाई करना मेरे लिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके दिमाग में चाहिए। सर चिमनी स्वीपर, लैम,
आई रिपीट, चिमनी स्वीपर, लैम, टाइगर, इनको अच्छे से कर लेना। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो सोचता नहीं, कमेंट बॉक्स आपके पास है। यू गाइस मस्ट क्लियर दिस। बाद में तो ना सर ने बताया नहीं था, आई एम टेलिंग यू द कुछ है जो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। विलियम ब्लेक अच्छे से क्लियर कर लेना। इसकी आइडेंटिफिकेशन, सर ये एक ऐसा पोइट है इसकी पोइट्री पढ़ते ही आपको क्लियर होगी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका। सेकेंड, ही टॉक अबाउट नेचर, ही टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, ही टॉक अबाउट सेंटिमेंट्स। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी पोइट्री में आपको दिखेंगे। यू बी एबल टू फाइंड आउट कि हाँ ये सब हो रहा है यहाँ। देन जम्प टू द नेक्स्ट वन, विलियम वर्ड्सवर्थ। सर विलियम वर्ड्सवर्थ अगर हम बोलते हैं, सर हम बात करते हैं एक फेज की बात करता है, चाइल्डहुड की बात करता है, हाउ ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड। 20 पार्ट्स है, आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट, और कुछ नहीं करना। यस, यू नीड टू डू जस्ट द फर्स्ट पार्ट, द फ्रेंडशिप बिटवीन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज। अगर आप करोगे दैट्स मोर देन अनफ, सिर्फ वही कोर्स में। एस टी कॉलरिज, डिजेक्शन एंड ऑड, पहले इसको करना। कुबला खान, बिना सर पैर की पोइट्री 1 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाएगी, यार ये कुबला खान है यार। और पैलेस, वो सर उसका एरिया, हाउ इट वॉज बीन मेंशन, द सी एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पोइट्री is seriously easy you be able to understand, easy you will to recognize कि यार ये कुबला खान है, उसको डिफाइन किया गया। तो आपको उस पर काम करना और कुछ भी नहीं है। दिस इज द easiest थिंग दैट यू गाइस कैन डू। इस पे काम करो, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये हो गया हमारा रोमांटिक। सो व्हाट आउट रोमांटिक सेकेंड जनरेशन। मेरे पास 2 पोइट्री आती हैं। सो सेकेंड जनरेशन, द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, हाइपेरियन। सेकेंड जनरेशन अगर बोलूँ तो ज़्यादा ईजी है पूरे पेपर में। द रीज़न बिहाइंड इट, सर सिर्फ 2 टेक्स्ट हैं, सिर्फ 2 टेक्स्ट। द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, पी.बी. शैले। Yes, I need to clear P.B. Shelley, the dominant one. The Tenth of Life. What life says? So it's a short poem, around 635 lines. छोटी लाइन है, आपको सिर्फ फर्स्ट 20 लाइन्स और लास्ट की 40 लाइन्स ऑन टिप करनी, बाकी नहीं करो चलेगा। सीरियसली द टेंथ ऑफ लाइफ का मैसेज पढ़ लेना है, इसकी वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बेसिक एनालिसिस को क्लियर करना, नोट्स अगर आपके पास है नोट्स को गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। इसकी आर्टिस्ट्स मैंने दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स, उन पे काम ज़रूर करना। यस, उन पे ज़रूर काम करना। जम्प टू नेक्स्ट सेगमेंट, सर हाइपेरियन। देखो इजी आइडेंटिफाई, सन गॉड। यस, टॉक अबाउट सन गॉड, जिसने उस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जिस वॉर की बात हो रही है, हाइपेरियन सन गॉड के लिए बोला गया। आप कैसे कनेक्ट करते हो, हाउ यू कनेक्ट विद द लाइन्स, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका। दिस द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। अगर आप ये याद रखो तो आप इजीली किसी पोइट्री को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी पोइट के वर्क को आइडेंटिफाई कर लोगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो मैं बेसिक्स बोलता हूँ यहाँ उसको फॉलो करो, ठीक है सर। नेक्स्ट वन, विक्टोरियन। स्टार्ट विद ब्रॉनिंग, माई फेवरेट। मेटाफिजिकल पूरा ब्लॉक, ब्रॉनिंग बहुत अच्छा पोइट है सर। फ्रा लिपोलिपि, पॉफिया लवर, हाउ वुड आई अवॉइड। ऑनेस्टली अगर आप इसके टेक्स्ट को पढ़ते हो, मैं इसको बोलता हूँ साइको पोइट, साइको पोइट। तो जैसा आदमी होता है वैसा वो सोचता है। MEG 5 में हमने पढ़ा है, मार्क्सिस्ट लेटेड क्रिटिसिज्म में, एक आदमी जो फील करता है वैसे ही वो लिखता है। तो ये बंदा होगा साइको। इसकी पोइट्री द लास्ट नाइट टुगेदर, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री जो इंग्लिश ऑनर्स में है, MA इंग्लिश में भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ नहीं है, बात अलग है, लेकिन हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। माई लास्ट डचेस, वो भी इसी की पोइट्री, आप पढ़ के देखना, आप लोग साइको ही है। द बिशप ऑडेज टॉम, साइको ही है। हाँ एक पोइट्री सेंसुअल सर, वो पॉफिया लवर, वो भाई सीरियसली साइको सर, कंफर्म है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, पॉफिया लवर को बहुत अच्छे से करना कि ये कंफर्म पेपर में आएगी, कंफर्म आएगी। तो आपको सारी चीज़ें ऑन टे पहुंची। सर इसकी एक अच्छी पोएम है, एक अच्छी पोएम भी, फ्रा लिपोलिपि। फ्रा लिपोलिपि, अ पेंटर was being caught in red light area by a guard
वो उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है that we are human first. Afterwards, somebody is a boxer, somebody is an actor, somebody is a priest, and everybody has that physical need. Yes, he was at that physical need, so he was to fulfill that. He was at that place. So need not to really just stop somebody or caught somebody if we know रेड लाइट एरिया है तो वहाँ है ना. पोइट्री को समझो, दैट्स वन द बेस्ट पोइट्री जो आपको ऑन टिप पहुंची. ये आपको विक्टोरियन पोइट्री की क्लास को डिफाइन करता है. सो वी हैव एल्गी हियर टू. सर एल्गी, सर मेरे पास क्रिस्टी. आप मैं बोलूँ सीरियस सर, मैं बोला कहाँ करना मुझे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. माई सिस्टर स्लीप, इट्स ना एल्गी. डिफाइन करता है कि एक बंदा मर गया, उसकी याद में एक पोइट्री लिखी जा रही है. वे बीस्ट फेबल टू, गॉबलिन मार्केट भी है यहाँ पे. क्रिस्टियन रेस्टी की पोइट्री है. डीजी रेस्टी की माई सिस्टर स्लीप, क्रिस्टियन रेस्टी द गॉबलिन मार्केट. द स्टोरी ऑफ लिजी एंड लोरा, टू सिस्टर्स. हाउ वन रियली से गेट बैक हर सिस्टर्स लाइफ. सीरियस उसको डिफाइन कर दो, गेट बैक हर सिस्टर्स लाइफ. अब उसमें कितने टर्सल्स थे, क्या किया उसने, सब मेंशन है जो आपको आना चाहिए. यू नीड टू नो क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे फॉलो पाऊंगी, आप कैसे क्लियर करते हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपको आना चाहिए. ये पॉइंट हैं जो हमें दिमाग में होना चाहिए. सो आई होप इट बीन क्लियर. जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर. सर अभी सेगमेंट कंप्लीट नहीं होना, अभी तो इनको याद भी तो करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्या कैसे होगा. Sir, the reading of the jail, that's really very important. उसको वाइल्ड आपने कहा सर उसमें क्या बताया गया, उसके हाईलाइट्स. तो यहाँ साइको, कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बीस्ट फेबल, एल्गी, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. जब ये आता है तो हमें कैसे क्लियर करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. आई होप नाउ यू गेट द पॉइंट. जंप टू नेक्स्ट वन, मॉडर्निस्ट. सब मॉडर्निस्ट की बात करते हैं तो लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टलैंड की. व्हाट ऑफ ईस्टर्न 1916, व्हाई यू टॉकिंग ओनली द वेस्टलैंड. आप बोलते हो सर सिर्फ वेस्टलैंड, नहीं वेस्टलैंड तो नहीं सर, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं. आप बोलते हो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे. सेलिंग टू बेंजामिन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे करना ही पड़ेगा. तो सेलिंग टू बेंजामिन भी आपको आना चाहिए. ईस्टर्न 1916 भी पता होना चाहिए. नो सेकेंड ट्रॉय तो नहीं है, नो सेकेंड कमिंग तो है. तो यार ये राइटिंग्स हैं, ये सब टॉक ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स, वो आपको दिमाग में होना चाहिए. उसका लिखने का तरीका पता होना चाहिए. यू मस्ट नो दैट हाउ ही और शी राइट्स द टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को कैसे लिखते, लिखने के बाद उस पर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, हाउ दे वर्क इन अ बेटर वे, ताकि हम उसे समझ पाएँ एंड वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू इट. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके दिमाग में आना चाहिए. सो येस, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्निस्ट. तो आपने कहा सर हाँ ये तो है. सर वेस्टलैंड, हाउ कैन आई लीव वेस्टलैंड, द वर्क ऑफ टी.एस. इलियट. इसको मास्टरपीस बोलते हैं. अगर वेस्टलैंड नहीं करके तो गड़बड़ है. ये सब छोड़ सकते हो, वेस्टलैंड नहीं छोड़ सकते. कन्फर्म पेपर में आती है, हमें पता भी होना चाहिए. तो वेस्टलैंड को कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, वो सब पता होना चाहिए आपको. पोस्ट मॉडर्निस्ट, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट. अरे फिलिप लार्किन की बात करूँ, चर्च गोइंग, यस चर्च गोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सिल्विया प्लैथ, सर को साइको बोल तो गलती होगा. हाँ, अपने को जो मार रही है, ट्राइंग टू गेट, कि सर खुद को किल कर रही है. 8वें टाइम में मर भी गई वो. यस शी वॉज प्रीटी यंग व्हेन शी डाइड बट कांट हेल्प इट. लिसिडस, आपने पढ़ी लिसिडस सर, लेडी लेजरस, यस लेडी लेजरस, इसकी पोइट्री. लेडी लेजरस आपको ऑन टू, कॉलनस आनी चाहिए. डैडी कंफर्म पेपर में आती है, डैडी. सिल्विया प्लैथ का राइटिंग स्टाइल, द वे शी राइट्स. फिलिप लार्किन, हाउ ही राइट, ये आपको पता होना चाहिए. डायलन थॉमस, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट. तो आपने कहा इतनी सारी पोइट्रीज उसको कैसे करता है, दैट शुड नॉट बीन प्राउड ऑफ. ये आपने बोला ये चीज़ तो हमें आनी चाहिए, वी नीड टू नो.
तो आज की क्लास सीरीज क्लास है, मैंने सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट की ताकि मैं आप को कनेक्ट कर पाऊँ इन सब बातों से। ये सारे पोइट लिखते गए, व्हाट दे फील, हाउ दे राइट, उसको कैसे आप एडजस्ट करते हो, एंड देन यू वर्क ऑन इट। इन बेसिक्स को क्लियर करो, किस तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टिल you think that you need to get 80 or 90s, don't waste the time, then join online classes. The class is going on, you can join from today onwards. मेरे नंबर बीच में रिफ्लेक्ट होते रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।